आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाबा जी यूनिफाइड 16वां सप्ताह समीक्षा का पहला दिन। पिछले कुछ हफ्तों में हमने अपनी सच्ची इच्छाएं जानी, कई नई तकनीकें सीखी और अपने हर अभ्यास को गहरा किया। और जब भी हम अपने साथ हृदय में केंद्रित हुए, अपने भीतर एक नया प्रकाश, एक नया ज्ञान को पाया, तो आज आभार के साथ अपने हृदय में केंद्रित हो जाते हैं। इस प्रार्थना के साथ जो भी हमने अब तक सीखा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपने सच्चे स्वरूप को पाया है। हमारे उच्च स्व का मार्गदर्शन पूरा सृष्टि और इसके हर एक पहलू मुझे मेरे अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है, और इसके लिए मैं आभारी हूं। तो इन कुछ लंबी गहरी सांसों के साथ अपने हृदय के केंद्र में सिमट जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और उसी केंद्र से गूंजने देते हैं ये कंपन हमारे हृदय की, प्रेम की, आभार की। तो इसी कंपन को महसूस करते हुए आज की इस शांत अवधि में अपनी सुरक्षा उपायों के साथ अपने आप को सशक्त करें। आज के संवाद के लिए स्वयं को तैयार करें। तो कुछ लंबी गहरी सांस और खोल दें। अपने आप को इन आते जाते सांसों की सहजता, हमारे विस्तार को अनुभव करने के लिए है। ना कोई भाग दौड़, ना कोई खींचातानी, बस कुछ लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो ये फैलता हुआ शरीर याद दिलाता है कि विस्तार हो रहा है हर क्षण। और जब सांसें छोड़ दें तो ये याद दिला रहा है कि जो बीत गई उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है, और उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को, उन लोगों को मैं अपने हृदय से किसी भी तरह की कलेश, भावना, दुख, पीड़ा, इन सब से मुक्त करता हूं। ये जाती सांस याद दिलाती है कि जीवन में कुछ भी पक्का नहीं, फिर भी अगली नई सांस याद दिलाती है कि सब कुछ हमारे लिए है, हमारे आनंद के लिए है। तो बड़े प्रेम से जब भी समय निकालें, इन सांसों को देखें और इनसे प्रेम पाएं, जीवन का ज्ञान पाएं, और इन्हीं सांसों को देखते देखते सहजता से अपने हृदय स्थान पर उतर आए। तो इस कोमल स्पंदन को महसूस करें और उसका संचार पूरे शरीर में होने दें। वो विश्वास, प्रेम का, जिससे ये शरीर एकजुट है और हर गतिविधि, हर कार्यवाही कर रहा है, होने दे रहा है। और हमारे चारों ओर
इसी केंद्र का स्पंदन बाहर की ओर जैसे प्रकाश सा फैलता जा रहा है, महसूस करें। और अब अपने इसी हृदय की स्थिति से अपने भीतर दोहराएं, मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूं। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व उनका नाम ले से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूं। आप में से प्रत्येक अभी शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं आपको मुक्त करता हूं। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूं। स्वयं को महसूस करें अपनी आभा मंडल में जब पूर्ण प्रकाश हो और हम हृदय में केंद्रित हो तो ये कैसी अनुभूति है। और अब इसी प्रेम भरे हृदय से एक हो जाते हैं, अपने उच्च स्व से उनसे संकेत मांगते हैं। मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया मुझे अपना संकेत दे। तो संकेत की प्रतीक्षा करें। यह सुंदर अनुभव प्रेम का, प्रकाश का कह रही है कि अब हम अपने उच्च स्व के साथ एकीकृत हैं। और इसी प्रेम भरे हृदय से एक हो जाते हैं अपने सत्य के साथ। जो सत्य हमारा है, जो अब हमारा अनुभव है, उसे दोहराते हैं। तो याद करें उसे जिसे हम कब से ढूंढ रहे हैं। और ज्यादातर तब जब हम परेशानी में होते हैं, अंधकार में होते हैं, भय में होते हैं, वो अविश्वास जीवन शक्ति क्षीण कर देती है। कौन है वो? क्या है वो? उसे कहते हैं ईश्वर। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रकाश है, सत्य है। ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है। जब हमें कुछ न समझ में आए तो
हमने क्या ढूंढा? वो ज्ञान का प्रकाश जो सब कुछ जानने वाला हो, जिसपे मैं विश्वास कर सकूं, अपना सकूं। वह सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता ईश्वर के प्रेम से हर वक्त पूरी सृष्टि में फैली है, जिसे मैं ढूंढ रहा था। ज्ञान ईश्वर है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है, प्रेम से अणुओं से भी छोटे कण में, सब परमाणुओं से भी छोटे कणों में ईश्वर, और अनंतता से भी विशाल ईश्वर है। प्रेम से उस अनंतता में सब कुछ समाया है, हर चीज का स्वीकार है। तभी तो ईश्वर सौम्यता है, ईश्वर शांति है। कण कण में बसने वाली अपना संगीत हम सुन सके तो उसके गहराई में, मूल में वो शांति हमें मौका देती है अपने संगीत को गुनगुनाने का। ईश्वर पूर्णता है। ईश्वर अनंत ऊर्जा है जो कभी क्षय नहीं होने वाला, बस विस्तार ही विस्तार। ईश्वर समृद्धि है, कुछ भी कम नहीं, हर कुछ बस विस्तारित हो रहा है हर क्षण में। ईश्वर की पूर्णता पूरी सृष्टि में कितने रूपों में हम महसूस करते हैं। वही हमें याद दिलाती है कि कोई तो है जिसने सब कुछ बनाया है और हम उसका आनंद लेते हैं। इतनी वृहद आकाश गंगाएं, धरती पर इतने जलवायु, इतनी विषमताएं, कहीं ज्वालामुखी का उद्गार है तो कहीं बर्फीले आंधी, सुंदर कोमल ऋतुएं, सुरीली संगीत में सब कुछ जिसने अपने अंदर समाया वो ईश्वर आलोचना रहित है। किसी का पक्ष नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई अन्याय नहीं, वो निष्पक्ष देख रहा है। अपने ही आनंद में अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति इतने रूपों में, इतनी विषमताओं में, और मैं उसे ढूंढ रहा हूं जिसका सब कुछ है। वो कैसा है? तो अपनी ही छवि देख लें, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया तो हमें भी बनाया अपनी ही छवि में। तो इसे दोहराते हैं, मैं ईश्वर के छवि में बनाया गया हूं। मैं उन्हीं गुणों से बना हूं जो ईश्वर में है। मैं उन्हें महसूस करता हूं जो मेरी सच्ची इच्छाएं हैं वो पाने की,
वे सारे वे ही तो हैं जो ईश्वर के गुण हैं। और क्योंकि अब मैं ईश्वर के साथ एक हूं और वे सारे गुण मेरे भी हैं, उसने अपने छवि में मुझे भी रचनाकार बनाया है। जैसे उसकी सृष्टि उसके विचारों से हुई, मुझे भी वो फ्री विल दिया कि मैं अपनी रचनाएं अपने विचारों से बनाऊं। मुझे भी रचयिता बनाया। ईश्वर की छवि को मैं स्वीकार करता हूं, तभी तो जो ईश्वर प्रेम है, तो मैं जानता हूं कि मैं भी प्रेम हूं। मैं प्रेम हूं। इसके अन्य मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं। मुझे मेरा सत्य मिल गया है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। चाहे कोई कुछ भी कह दे, मैं अपने मूल से अब हटता नहीं। मैं प्रेम हूं। मैं प्रकाश हूं। मैं सत्य हूं। सदैव हूं प्रेम। मैं सुख, आनंद और करुणा हूं। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। मैं भी हर जगह व्याप्त हूं। मैं अनंत शक्तिशाली ईश्वर की छवि में अद्वितीय ईश्वर की अभिव्यक्ति हूं। तभी तो मैं पूर्णता हूं। अपने सारे गुणों के साथ इस मानव जीवन को पूरे तरीके से जीने के लिए मैं तैयार हूं। मैं शांति और सौम्यता हूं। अब किसी बातों से मन में कोई उथल पुथल नहीं होती। वो तरंगे जो कहती ये गलत है, ये सही है, ये अंदर का शोरगुल, सब समन्वय, शांति, प्रेम, प्रकाश में प्रफुल्लित हो रहा है। और मैं भी अनंत ऊर्जा हूं। अपनी इस अनंत ऊर्जा के साथ हर कुछ करने की शक्ति मुझ में है। हर संभावनाओं को साकार करने की शक्ति प्रेम से। तभी तो शून्य से, जहां इतना बृहद ब्रह्मांड की रचना हुई, वो शक्ति मुझ में ईश्वर की समृद्धि है। जो मैं जी रहा हूं, मेरे सृजन में समृद्धि, क्योंकि इसका मूल आधार प्रेम है। प्रेम का विस्तार है। उसमें भी ईश्वर के गुण, फ्री विल का वास है। तो मैं सभी को मुक्त करते हुए अपने इस हृदय के बोझ को बिल्कुल खाली कर देता हूं। ईश्वर के गुण में जो आलोचना रहित है, मैं स्वयं को आलोचना रहित जानता हूं, मानने लगा हूं, जी रहा हूं। ईश्वर ने कभी भी आकर आवाज नहीं उठाई कि ये गलत है, इसे बंद करो। पर उसने सभी शक्तियां हमें दे दी कि तुम अपने इस करुणा में, इस प्रेम में जो करना चाहते हो वह करो।
अगर भटक गए हो, भूले हो, फिर भी जो तुम्हारा सत्य है, जो तुम्हारा गुण है, उससे तुम रिक्त नहीं हो सकते। तुम रचयिता ही रहोगे, अद्वितीय रचयिता अपने विचारों से। मैं हूं। अपने आप को अपनी स्वीकृति दे दे, स्वयं को अपनी स्वीकृति दे दे, अपने सत्य की स्वीकृति दे दे, और हर दिन इसी सत्य को जिए। इसी प्रेम भरे हृदय से अपने भीतर दोहराते हैं, प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे मेरे उपयोग के लिए वह विचार देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जिसने हर चीज को परिपूर्ण बनाया है। आपके विचारों में पाए जाने वाले सदैव मौजूद आनंद, खुशी और समृद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अब आपके साथ और आपके विचारों के अनुरूप हूं, एकीकृत हूं। इसे महसूस करें, अपने होने के, अपने सत्य के, अपनी क्षमताओं के आभार कुछ शब्दों से। तो अपने इस 9वें सप्ताह में जब हमने अपनी सच्ची इच्छाएं जानी, वो इच्छाएं जो किसी के कहने से नहीं, किसी को देखने से नहीं, जो हमारी उच्च स्व के द्वारा दी गई उस समय के लिए जो इच्छाएं थी, आज अपना समय निकालें और उस सूची को देखें और ध्यान दें कि क्या इनमें से कुछ इच्छाएं सही तरह से पूरी होने की ओर अग्रसर हैं या पूरी हो चुकी है। अपने शांत समय में अपने उच्च स्वर से आज फिर अपनी सर्वोच्च इच्छाएं मांगते हैं। मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया मुझे मेरे सर्वोच्च इच्छाएं मुझे बताएं। जो भी विचार आए उसे लिखें। क्या ये वही विचार है जो हमने 9वें हफ्ते में पाया था, या हमारी इच्छाएं भी हमारे साथ बदल रही हैं? अपना समय लें और अपने आप को व्यक्त करें। सच्ची इच्छा जो हमें ज्ञात हुआ हो, उसके लिए हम सृजन का सूत्र बनाने के लिए तैयार हैं। तो अपना समय लेते हुए आज इन विचारों को लिखें। आज के सुंदर मार्गदर्शन के लिए अपने उच्च स्व का हम आभार व्यक्त करते हैं और बाबा जी का आभार व्यक्त करते हैं। इस सुंदर आभार भरी
प्रार्थना को हमें बताने के लिए, हमें हमारा सत्य याद दिलाने के लिए, इस पूरे ज्ञान के लिए, इस सहज अभ्यास के लिए, हमें हमारे और करीब लाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। Lots of love and thanks to you, बाबा जी। बस यूं ही प्रेम बने और अपनी आभा मंडल को महसूस करें। मैं अपनी आभा मंडल को अपने उत्सव को छोड़कर सभी के लिए बंद करता हूं। इसी प्रेम पूर्ण स्थिति में रहें, संवाद को होने दें, कुछ भी करें, अपने हृदय स्थान पर रहें, सुने और जो भी मालूम होता है अपने इस यूनिफाइड नोटबुक में लिखते जाएं और स्वयं को इसी तरह प्रेम और प्रकाश की स्थिति में स्थित रखें। आज मेरे साथ इस यात्रा में एक होने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। थैंक यू।